अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट क्या होता है। अब देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत ही डिटेल में 4 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, 3 एंड 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट डिटेल में देख चुके हैं विद एग्जांपल। आज का जो लेक्चर है एज अ MCQs आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है कि जस्ट सिंगल आप एक स्टेप्स के ज़रिए बता सकते हैं कि जो आर्बिट्रेरी हमें सबसेट गिवन है उसको कैसे बताना है कि वो सब ग्रुप है या नहीं है। अब देखिए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि बाकी सारी कंडीशन को हम कैसे किस लॉजिक से उनको निगलेक्ट करके हम कह सकते हैं कि जस्ट सिंगल एक इसमें स्टेप करके हम बता पाते हैं कि ये इसका सब ग्रुप है। तो देखिए सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कि 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं सब ग्रुप की। इनफैक्ट अगर 4 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट को हम देखें तो उसमें 4 प्रॉपर्टीज़ आती हैं। सबसे पहले क्लियर एग्जिस्ट करे, एसोसिएटिव हो, उसके बाद उसकी अपनी आइडेंटिटी हो, हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करे। अगर आप इसको ज़रा गौर से देखें तो हमारी इस सिंगल कंडीशन के अंदर तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। चौथी को हम नहीं देखते कि एसोसिएटिव लॉ, वो हम क्यों नहीं देखते। ये प्रीवियस हमने बात की थी कि कोई भी ग्रुप है अगर उसका आप आर्बिट्रेरी सबसेट, कोई भी सबसेट एम्प्टी ना हो, कोई भी सबसेट आप उठा लें, उस पर अगर आप एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करवाएं तो इजीली वो वहाँ से होल्ड कर जाता है। तो इसलिए एसोसिएटिव लॉ हम फर्स्ट से उसको बिल्कुल स्टार्ट से उसको स्किप कर देते हैं जब हम सब ग्रुप्स की बात करते हैं। अगेन मैं वही कह रही हूँ, ये आप ग्रुप पे अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आपको सिंपल एक सेट गिवन हो, सब ग्रुप की बात नहीं हो रही, आपको एक सेट गिवन हो, आपको बताना हो क्या ये ग्रुप है या नहीं है, तब आप ये कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते। ये जस्ट स्पेसिफिक सब ग्रुप्स के लिए है। कि अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई भी मैं अगर ग्रुप उठाती हूँ तो उसमें से जो एक सब ग्रुप हम लेंगे बेसिकली वो सारे एलिमेंट्स उस ग्रुप के होते हैं। तो ग्रुप में जो कंडीशन होती है वो एज इट इज सब ग्रुप में भी आ जाती है। बट ज़रूरी नहीं है हर एलिमेंट का इन्वर्स हम उठा रहे हो, ज़रूरी नहीं हम उसमें आइडेंटिटी उठा रहे हो, तो इसलिए हम उस पर टेस्ट अप्लाई करते हैं। अच्छा अब देखिए इस टेस्ट के अंदर बेसिकली 3 कंडीशन हमारी छुपी हुई हैं। एसोसिएटिव लॉ को अगेन वही बात हम इसमें चेक नहीं करते, बाकी 3 को चेक करते हैं। आइडेंटिटी होनी चाहिए, इन्वर्स होना चाहिए एंड क्लियर लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अब इसमें हम देखेंगे बेसिकली तीनों कंडीशन इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। सबसे पहली बात कि हमारा क्लियर लॉ जो है वो सेटिस्फाई हो। क्लियर लॉ में क्या कहता है कि अगर 2 एलिमेंट्स हमारे बिलोंग कर रहे हैं एच के अंदर तो इट मीन्स अंडर गिवन ऑपरेशन, अगर मैं उसको स्टेरिक का नेम दूं तो उसका जो ऑपरेट करें उन दोनों को तो वो भी एच के अंदर बिलोंग होना चाहिए। अच्छा तो बेसिकली जो कंडीशन हमें गिवन है उसमें देखें, उसमें हमें ये गिवन है कि अगर हम ए बी हमारा बिलोंग कर रहे हैं एच के अंदर तो इट मीन्स ए बी इन्वर्स भी बिलोंग करना चाहिए एच के अंदर। अच्छा तो अब इसमें ज़रा गौर से देखें तो हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है कौन सा, क्लियर लॉ। क्लियर लॉ सेटिस्फाई हो गया, फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी कि क्लियर लॉ इसमें एग्जिस्ट कर गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा इसके अंदर एसोसिएट लॉ तो हमने देखना नहीं है, नेक्स्ट हमने देखना है कि इसके अंदर हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे एंड इसके बाद हर एलिमेंट के इन्वर्स एग्जिस्ट करें। अच्छा तो अब देखें क्लियर लॉ हो गया। अब हम देख लेते हैं आइडेंटिटी। चलो पहले इन्वर्स को देख लेते हैं। इन्वर्स हमें क्या कहता है कि अगर कोई एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है एच के अंदर तो उसका इन्वर्स भी एच के अंदर बिलोंग करना चाहिए, लाजमी करना चाहिए। तो देखें यहाँ पे जो हमें कंडीशन गिवन है कि ए बी अगर बिलोंग करे एच के अंदर तो इट मीन्स ए बी इन्वर्स, अब देखें बी का इन्वर्स बिलोंग करना चाहिए एच के अंदर। अब देखें बेसिकली यहाँ पे इन्वर्स की बात हो गई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पे ए है तो ए का इन्वर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो देखें यहाँ पे ए का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ए को बी लेट कर लूँ और बी को ए लेट कर लूँ तो देखें यहाँ पे ए का, इट मीन्स यहाँ पे हर एलिमेंट, देखिए हर एलिमेंट की बात हो रही है कि अगर कोई भी मैं 2 एलिमेंट्स उठा लूँ एच में से, अगर एक एलिमेंट को दूसरे के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूं तो उसका जो आंसर आएगा वो एच में बिलोंग करना चाहिए। इट मीन्स ये बी एलिमेंट कोई भी हो सकता है, ये बी एलिमेंट ए भी हो सकता है इटसेल्फ, या बी भी हो सकता है, सी भी, या आइडेंटिटी, कोई भी एलिमेंट यहाँ से ये हो सकता है। इट मीन्स यहाँ से हमारा जो इन्वर्स है तो हमें यहाँ से पता चल गया कि इसके अंदर हमारी इन्वर्स की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो सेकेंड कंडीशन इन्वर्सेस वो भी हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा थर्ड हम देख लेते हैं हमारा आइडेंटिटी की बात, कि आइडेंटिटी कैसे एग्जिस्ट कर रही है। अब देखिए सेम उसी तरह जैसे हम 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में हमने देखा था कि अगर किसी के पास, किसी सबसेट के पास इन्वर्स भी है
और उसके बाद कुलियर लॉ भी है, तो आइडेंटिटी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। इनफैक्ट टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट यही था कि उसमें आइडेंटिटी उसमें कुलियर लॉ होना चाहिए और इन्वर्सेस होने चाहिए। तो जब हम इन्वर्सेस के ऊपर कुलियर लॉ को सेटिस्फाई करवाते हैं तो बेसिकली हमें आइडेंटिटी मिल जाती है। कैसे कि देखें, अगर मैं ए को यहाँ पे ए कोई एक एलिमेंट है, चलें बी लेट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। कोई मैं एलिमेंट यहाँ से बी ले लूँ। अब हमने यहाँ से बात की इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो जब इन्वर्स इसका एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें ये पता है इसमें कुलियर लॉ सेटिस्फाई हो रहा है। तो अंडर गिवन बाइनरी ऑपरेशन जो भी आपको स्टैटिक इनफैक्ट अगर गिवन है, जनरल बात करें तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो इनफैक्ट बिलोंग करेगी एज के अंदर। ये हमें क्या कह रहा है, कुलियर लॉ हमें ये बता रहा है। अच्छा, तो हमें ये पता है कि जब किसी भी एलिमेंट को उसके इन्वर्स से हम ऑपरेट करते हैं तो वो बेसिकली हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दे देता है। तो देखिए यहाँ से बगैर चेक किए, बगैर बताएं हम कह सकते हैं कि हमारा जो आइडेंटिटी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो बगैर चेक किए हम कह सकते हैं हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट भी उस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा होगा। क्लियर हो की बात। तो इस जस्ट एक कंडीशन के अंदर हमारी पूरी की पूरी 3 कंडीशन इन्वॉल्व हो रही हैं। कुलियर लॉ तो जाहिर सी बात है हमें नज़र आ रहा है सेटिस्फाई हो रहा है। और उसके बाद इन्वर्स, अगर आप यहाँ से देखें बी का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, बी कोई भी यहाँ पे एलिमेंट हो सकता है तो हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। किसी एलिमेंट को उसके इन्वर्स से अगर मल्टीप्लाई करें तो बेसिकली हमें आइडेंटिटी एलिमेंट बन देता है, वो भी इसमें बिलोंग कर रहा है। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में अगेन वही हम सेट ऑफ क्वोटर्नियन ले लेते हैं जिसके 8 एलिमेंट्स टोटल होते हैं। और अगर इसके सब ग्रुप्स की बात करें, चलें एक आर्बिट्रेरी में सबसेट ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया +-1, ये हमें पता है ये इसका सब ग्रुप बनाते हैं। चलें इसको कोई और बड़ा सेट ले लेते हैं ताकि आइडिया जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात तो इसके अंदर 2 ट्रिवियल सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, एक इसका आइडेंटिटी एलिमेंट का सेट और एक इसका इटसेल्फ क्वोटर्नियन सेट आ जाता है। सेकंड, इसके अगर मैं डिवाइजर्स की बात करूं तो 8 के डिवाइज़र में 1 आता है, 2 आता है, 4 आता है एंड 8 आता है। अब 1 तो एग्जिस्ट कर गया, ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है जिसका ऑर्डर 1 है, ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट कर गया जिसका ऑर्डर हमारे पास 8 आ गया। बाकी ये 2 बच जाते हैं। अब इसमें से हम कोई भी ले लेते हैं। ये हम अब प्रीवियस ये बताने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस बहुत ही डिटेल में हम इनफैक्ट हर लेक्चर के अंदर 3-4 लेक्चर हो गए हैं बेसिकली ये एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, डिटेल में कर चुकी हूँ। अगेन डिटेल में मैं नहीं जा रही कि हमने देखा था हर ग्रुप का जो डिवाइज़र होते हैं उसके कॉरिस्पॉन्ड उसके सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। अब इसके अंदर ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि कोई इसका ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट कर जाए जिसके अंदर 3 एलिमेंट हो या इसके अंदर 7 एलिमेंट्स हों। क्लियर होगी बात। जस्ट उसके डिवाइजर जो है वो उसका सब ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि ऑर्डर हमने ये पढ़ा हुआ है, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप जो होता है वो हमेशा ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप जो होता है हमेशा वो अपने ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। यही रीज़न है, लाइक जहाँ थ्योरम हमने किया हुआ है पहले। अच्छा, तो अब देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लेट कर लूँ +-1 एंड +-i, इसके टोटल 4 एलिमेंट्स है, ये हमें पता है ये इसका सब ग्रुप बनता है। बट ये कंडीशन हम सेटिस्फाई करवा के इसको चेक करना चाह रहे हैं क्या ये ग्रुप है या नहीं है। सबसे पहली बात तो हम इसमें देखेंगे कोई हम एलिमेंट इसमें से ए उठा लें और कोई हम एलिमेंट इसमें से बी इन्वर्स उठा लें। जब उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अगेन वो इसी सेट के अंदर ही बिलोंग करना चाहिए। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई एलिमेंट 1 ले लेती हूँ। मैं फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट 1 ले लिया। अच्छा, जो कि बिलोंग कर रहा है, इसको अगर मैं एच का नेम दूँ तो ये बिलोंग कर रहा है एच के अंदर। अच्छा, अब देखें 1 हमें पता है ये मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप है, 1 इसकी जो आइडेंटिटी है वो 1 आती है। अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँ अगेन ये एच में बिलोंग करेगा। अगर मैं 1 को आई से मल्टीप्लाई करूँ तो अगेन ये एच के अंदर ही बिलोंग करेगा। सेम अगर मैं आई बिलोंग एच यहाँ से लेती हूँ तो आई को अगर मैं -i के साथ मल्टीप्लाई करवाती हूँ। अब देखिए मल्टीप्लाई ऐसे करवाना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई, वैसे आप कुछ भी कोई भी 2 नंबर उठा लें उसमें कुलियर लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए, ये हमें पता है। तो i को अगर -i से मल्टीप्लाई करें तो ये -i², तो आंसर हमें 1 दे देगा। 1 बिलोंग कर रहा है हमारे पास h के अंदर। तो देखिए कोई भी 2 एलिमेंट आप उठाएं उसका या किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को उसके इन्वर्स से भी मल्टीप्लाई करें तो वो हमें आइडेंटिटी दे देगा जो कि h के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो बहुत ही इजीली यहाँ से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये था जी आज का लेक्चर। जस्ट एक इसके अंदर हम कंडीशन को लेके बाकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती हैं, ऑलरेडी हो जाती हैं। जस्ट अगर हम इसको अप्लाई कर दें कि कोई एलिमेंट उठाया उसको उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया तो वो उसी ग्रुप में ही एग्जिस्ट करना चाहिए।
क्लियर होगी बात। अब देखें ए बी, इसमें आप कंफ्यूज ना हो तो इसको आप इस कंडीशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर देखें आप जब हम एग्जांपल कर रहे थे मे भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हूँ, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई ए एलिमेंट अगर एच के अंदर बिलोंग कर रहा है तो उसको अगर उसके इन्वर्स से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वो भी बिलोंग करना चाहिए एच के अंदर। अब ये ए क्या होगा, फॉर ए होगा। अगर हम एच सेट देखें ±1 जैसे हमने लिया, ±i हमने लिया, इसमें सारे नंबर्स के लिए हम ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे। 1 तो आइडेंटिटी है, वो इनफैक्ट सेटिस्फाई हो जाएगा, एंड -1 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि -1 को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें वो भी एच में आए। आई का इन्वर्स -i होता है, उसको अगर ऑपरेट करूँ तो आंसर 1 आता है ना, आइडेंटिटी वो भी इसमें बिलोंग कर रहे हैं। सेम एज इट इज़ सारे एलिमेंट से आप प्रूव करेंगे तो ये बहुत ही ईजीली यहाँ से आपका प्रूव हो जाएगा। आपको अगर अंडरस्टैंडिंग ऐसे नहीं हो रही तो आप इसको ऐसे लर्न कर लें तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं कि कोई एक एलिमेंट स्पेसिफिक उठाएं और उसका इन्वर्स उठाएं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें। अगर वो ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, एच के अंदर सेट में बिलोंग कर रहा है, तो सारे एलिमेंट्स के लिए, बार बार मैं यही कह रही हूँ, फॉर ऑल ए, हर एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये हो गई तो हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारा ये ग्रुप है, ये जो हमारा सेट गिवन था, ये उस ग्रुप का सब ग्रुप बन गया। क्लियर होगी बात। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक, बल्कि इसी सब ग्रुप से रिलेटेड कुछ इसकी हम प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। क्लियर होगी बात। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।